Hello students, most welcome all of you on our online learning platform. बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का। ठीक है, किसका? ज्योग्राफी का, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जमीन के बारे में, लैंड के बारे में, मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में, उसका उपयोग हमने कैसे किया उसके बारे में। ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है उसके बारे में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के बारे में। हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि इन्वायरमेंट क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है। हमने आपके क्लास 7th में फर्स्ट चैप्टर था, उसको हमने डिस्कस किया था, इन्वायरमेंट। ठीक है, उसी के ऊपर ये चैप्टर भी बेस्ड है। तो चलो लैंड के बारे में बात करते हैं। लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड इज among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the earth. इसका मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इसका 30%, कितना? 30% पार्ट क्या है? लैंड है, यानी कि जमीन है। ठीक है, और जो 70% है वो क्या है? वो वाटर है। मतलब हमारी पृथ्वी जो है वो 70% पानी से ढकी हुई है और 30% जमीन से। ये पानी कैसा है? ये पानी सॉल्टी है। कैसा है? सॉल्टी है, यानी कि खारा है। क्या है? खारा है। ठीक है, तो चलो अब इसी जमीन को, जो 30% का हिस्सा है जमीन का, इसी को किस किस तरीके से, किन किन भागों में डिवाइड किया गया है, हम इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अपने 30% पे हमको पहले फोकस करना है। अर्थ के 30% पे हमको फोकस करना है, और इस 30% में क्या क्या आता है हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 30% क्या कवर करना है हमको? 30%। ये 30% एरिया कौन सा है? लैंड का। अच्छा, लैंड को हम किस किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं? आप सबको पता है लैंड को हम किस किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। पहला, फार्मिंग के हिसाब से। ठीक है, पहला क्या है? फार्मिंग के हिसाब से, जैसे खेती के हिसाब से। ठीक है, फार्मिंग कर सकते हैं इस पे। दूसरा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है हमारे रहने के हिसाब से, हमारे रहने के लिए, मतलब कि लिविंग। थर्ड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं? थर्ड पार्ट हमारा, अब उसी जमीन पे हम चलेंगे। पहले क्या होता था? हमारी बैलगाड़ी चलती थी, पहले हम पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी बनी, फिर मोटरसाइकिल, साइकिल, फिर कार, ट्रेन। ठीक है, बुलेट ट्रेन, इस हिसाब से। तो थर्ड पार्ट हम क्या यूज करते हैं? थर्ड पार्ट फॉर आवर ट्रांसपोर्ट। किसके लिए यूज होता है? ट्रांसपोर्ट के लिए। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? ट्रांसपोर्ट हम यूज कर सकते हैं उसी लैंड पे। एंड फोर्थ पार्ट क्या है? फैक्ट्रीज या तो इंडस्ट्री। ठीक है, या तो इंडस्ट्री। तो ये 4 पार्ट है जो हमारे बेसिक्स हैं, जिनको हम अपने लिए यूज करते हैं। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं ये, जिनको हम यूज करते हैं। जैसे लैंड यूज लिखा है इसमें, तो लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देखो, जो बुक में लिखा है उसको हमने 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लिया: फार्मिंग, लिविंग, फॉर आवर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके बाद क्या लिखता है? लिखता है दिस इज अ कॉमनली टर्म एज लैंड यूज। मतलब ये कॉमन थिंग है जिसमें हम लैंड को यूज करते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी। ठीक है, अब देखो लैंड को हम और किन तरीकों से यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या आता है? सॉइल आती है, जमीन आती है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है,
और जो हमारी मिट्टियाँ होती हैं वो किस किस कलर की होती हैं और कहाँ कहाँ पर उनको किस तरीके से उपजाऊ हम बना सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सॉइल को। और हम यूज़ करते हैं क्लाइमेट्स को। क्लाइमेट मतलब हर जगह का क्लाइमेट सेम नहीं होता है, हर जगह का जो क्लाइमेट होता है वो सेम नहीं होता है। सेम नहीं होता है का मतलब क्या है? क्लाइमेट सेम नहीं होता है का मतलब क्या है? क्लाइमेट देखो, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, ठीक है, अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो हमारा जो इंडिया है, हम बात करेंगे अपने भारत की, जो हमारा इंडिया है यहाँ पे कैसे क्लाइमेट होता है? यहाँ 3 प्रकार के क्लाइमेट होते हैं, ठीक है। इसको 3 भाग में हम बांट देते हैं, ठीक। 3 भाग कौन कौन सा? पहला हो गया हमारा विंटर, ठंडी, दूसरा हो गया हमारा समर, गर्मी, और तीसरा हो गया हमारा मानसून यानी कि बरसात। यानी कि बरसात मतलब कि हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला विंटर, समर एंड मानसून, ये क्या हो गया? हमारा क्लाइमेट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा क्लाइमेट हो गया। तो चलो इसके बाद आता है मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि एक ऐसी जमीन जहां पर हमको मिनरल्स की मात्रा ज्यादा मिलती है, जैसे ब्लैक सॉइल। हमने आपके साइंस के चैप्टर में, क्लास 7th में हमने साइंस के चैप्टर में जमीन के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। जैसे हमारी ब्लैक सॉइल होती है, बात कर लेते हैं हम ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल अधिकतर कहाँ पाई जाती है? एमपी, मध्य प्रदेश एंड यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक और पाई जाती है जिसको हम रेड सॉइल बोलते हैं, रेड सॉइल, ठीक है। तो चलो बात करेंगे हम ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा मिनरल्स रखने वाली सॉइल बोली जाती है, ठीक है, या इसको हम क्ले सॉइल भी बोल सकते हैं। रेड सॉइल भी मिनरल्स रखती है, लेकिन इसको रॉक सॉइल बोलते हैं। रॉक सॉइल मतलब कि ये जैसे पहाड़ है, ठीक है, वहां पे क्या है? पहाड़ है, और पहाड़ जब टूटता है तो उसके जो उसका धूल टाइप का निकलता है वो जाके इस जमीन पे जम जाता है, ठीक है, और ये क्या कहलाती है? रेड सॉइल कहलाती है। क्या कहलाती है? रेड सॉइल कहलाती है। तो चलो रेड सॉइल के बारे में हम जान गए, ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ब्लैक सॉइल के बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे। ब्लैक सॉइल में क्या होता है कि जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है ना, जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है, यहाँ पर ये सॉइल में सबसे ज्यादा राइस, या फिर बुक में नहीं दिया है, मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है वहां पर? राइस का। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, एमपी एंड छत्तीसगढ़, ये दो जगह ऐसी हैं जिनको धान का कटोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धान का कटोरा। और यहाँ पे पाई जाती है ब्लैक सॉइल, जो धान का कटोरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? राइस की। किसकी? राइस की। चावल सबसे ज्यादा कहाँ उगते हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उगते हैं, ठीक है। जो बासमती चावल वगैरह आते हैं ना, वो कहाँ पे उगते हैं? यहाँ पे। तो चलो, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अच्छा, लैंड को 2 भाग में डिवाइड किया गया, जमीन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। जमीन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 भाग? 2 भाग जैसे कि 2 भाग, जैसे आप गए, ठीक है, ये जमीन है, ये क्या है? एक जमीन है, ठीक है। हमने क्या करना है? इसको खरीदना है। इस जमीन को हमको क्या करना है? खरीदना है। तो हम क्या करेंगे? इसके ऑनरशिप, जिसके पास इसकी ऑनरशिप होगी, जिसने इसको पहले खरीद रखा होगा, उससे बात करेंगे कि भैया हमको आपकी ये जमीन खरीदनी है, ठीक है, और ये जमीन उसने हमको ट्रांसफर कर दी, तो ये हमारी जमीन किसकी होगी? ऑन होगी, मतलब हमारी होगी, ठीक है।
यानी कि ये जमीन हो गई प्राइवेट। ये जमीन क्या हो गई? प्राइवेट। इस पे सरकार अपना अधिकार नहीं जमा सकती, इस पे सरकार अपना अधिकार नहीं जमा सकती है। लेकिन अगर यही जमीन गवर्नमेंट की होती, किसकी? गवर्नमेंट की, तो हम गवर्नमेंट से जाके ये नहीं कहते ना कि भैया प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमको आपकी जमीन चाहिए, ऐसा नहीं ना होता है। तो ये जमीन अगर गवर्नमेंट की होती तो ये क्या हो जाती? गवर्नमेंट की जमीन हो जाती, जिसको बोला जाता कम्युनिटी लैंड। क्या बोला जाता? कम्युनिटी लैंड, ठीक है, कम्युनिटी लैंड। और इसको क्या बोला जाता? प्राइवेट लैंड, ठीक है। मतलब कि ये हमारी जमीन हो गई प्राइवेट की, इस पे कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता, और ये गवर्नमेंट जमीन है, इस पे सरकार अपना अधिकार जमाएगी, उसके अलावा कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से जमीन को दो भाग में बांटा जाता है, एक प्राइवेट लैंड और एक कम्युनिटी लैंड, यानी कि गवर्नमेंट लैंड और हमारी खुद की जमीनों के बारे में। चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो चलो इसके आगे बढ़ते हैं और कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स का मतलब क्या है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड हैज क्रिएटेड अ फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स। मतलब कि क्या है कि अगर हम जमीन हमको चाहिए होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब उस जमीन पर, जैसे ये जमीन है, ठीक है, ये कोई जमीन है और यहाँ पर क्या है? पेड़ है, सिर्फ क्या है? पेड़ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका डिफोरेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफोरेशन कर देते हैं। डिफोरेशन का मतलब ये है कि हम इनको काट देते हैं। क्या कर देते हैं? काट देते हैं, और उस जमीन को हम क्या कर देते हैं? अपने उपयोग में ले आ लेते हैं, ठीक है। उस जमीन को हम क्या करते हैं? अपने उपयोग में ले आ लेते हैं। उपयोग में ले आने का मतलब क्या है? उपयोग में ले आने का मतलब ये हो गया कि ये जमीन जिस पे हमने पेड़ों को काटा है, अब ये तो थे नेचुरल, ठीक है, तो हमने क्या किया? नेचुरल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाया, नेचुरल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाया, और नेचुरल रिसोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के बाद हमने क्या किया? इस जमीन पे अपना कब्जा जमा लिया। मतलब कि ये जमीन हमने अपने उपयोग में ले ली, लेकिन हमने एक नुकसान कर दिया, वो था नेचर का। अगर हम पेड़ों का नुकसान करते हैं तो क्या होता है? पेड़ों का नुकसान करने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ठीक है, बरसात कम होती है, वहां पे ड्रॉट्स आ जाते हैं, मतलब कि सूखा पड़ जाता है, ठीक है, पानी कम बरसता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है नेचुरल। लेकिन इस समय क्या होता है? इस समय यही हो रहा है कि हम वनों को सबसे ज्यादा काट कर उसकी जमीन को क्या करते जा रहे हैं? अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने सेल्फ यूज के लिए उसको लेते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि अगर इन सभी जगहों को हम काटेंगे तो वहां के जो वाइल्ड लाइफ है, हमारे चैप्टर के शुरुआत में लिखा है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, तो वहां की जो वाइल्ड लाइफ है वो वाइल्ड लाइफ इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? वो वाइल्ड लाइफ जाहिर सी बात है इफेक्ट करेगी। जो वहां के वन्य जीव होंगे, जो वन में रहने वाले जीव होंगे, वो क्या करेंगे? उनके लाइफ पे इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा कि पेड़ों को कट जाने के बाद वो कहाँ जाके रहेंगे, ठीक है। तो इस चीज का हमको क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए कि हमको डेफोरेशन नहीं करना चाहिए, मतलब ज्यादा मात्रा में पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। पेड़ों को ज्यादा मात्रा में क्या, पेड़ों को काटना ही नहीं चाहिए, उन पेड़ों का उपयोग हम कर सकते हैं। तो चलो अगर सॉइल की बात करें, सॉइल द थिन लेयर ऑफ ग्रेन सबस्टेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। मतलब कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, मतलब पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपरी भाग, यह हमारी अर्थ है, ठीक है। इसका ये जो ऊपर की लेयर है, ये जो ऊपर की लेयर है, ये होती है क्रस्ट। क्या होती है? क्रस्ट होती है, ठीक है। और इसी पे क्या होता है? इसी पे हमारी सॉइल होती है। क्या होती है? सॉइल होती है। इसी पे क्या होता है हमारी? ऐसा तो है नहीं कि जमीन को खोदते 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 बहुत नीचे जाने के बाद हम अपनी फार्मिंग करें, एग्रीकल्चर करें,
ऐसा नहीं होता है ना। तो ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को बोला जाता है क्रस्ट, और उस क्रस्ट पे हमको मिलती है सॉइल, जिसका उपयोग हम करते हैं, और ये होती है थिन लेयर। ये क्या होती है? थिन लेयर, एक मोटी परत होती है इसकी, ठीक है। तो चलो, इट इज क्लोजली लाइक टू लैंड, landform determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, mineral and weathered rock found on the earth. अब मिट्टी कैसे बनती है? देखो, मिट्टी 3-4 चीजों को मिला के बनती है। सॉइल का कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल क्या क्या होता है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर, minerals and weathered rocks का मतलब ये है कि जो पत्थर टूट जाते हैं, जिनके टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, उनको मिला के क्या बनती है? हमारी सॉइल बनती है। अब देखो, मैं एक बात और बता दूं, मेरा जो माइक है वो खराब हो गया है, ठीक है। वो क्या हो गया है? खराब हो गया है। तो मैं ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर आपको सुनने में दिक्कत आएगी तो थोड़ा सा अपने वॉल्यूम को तेज कर लीजिएगा, ठीक है, और ईयरफोन लगा के सुनिएगा, तो बात एकदम क्लियर और साफ सुनाई देगी। दिस हैपेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स की सही मात्रा जब किसी जमीन में, किसी मिट्टी में रहती है, तो वो सॉइल फर्टाइल कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉइल फर्टाइल कहलाती है। का मतलब ये है कि वो सॉइल बहुत ज्यादा उपजाऊ हो सकती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ मात्रा में हम उसको गिन सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम आगे बात करते हैं और सॉइल के प्रोफाइल की बात करते हैं। किसकी? सॉइल के प्रोफाइल की। तो चलो सॉइल के प्रोफाइल पे हम चलते हैं। सॉइल के प्रोफाइल पे चलते हैं हम। पहले यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ठीक है। तो चलो, ये क्या है? ये है हमारा टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजेटेशन, ठीक है। टॉप सॉइल का मतलब यह है कि जहां पे हम क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, जहां पे हमारे फसल उगती है, जहां पे हमारी फसल उगती है उसको बोलते हैं हम टॉप सॉइल। जस्ट उसके नीचे आता है आपका ये वाला पोर्शन, जिसको बोलते हैं सब सॉइल। जिसको क्या बोलते हैं? सब सॉइल, ठीक है। सब सॉइल ये किससे मिलकर होती है? विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। ये हो गई आपकी सब सॉइल। उसके जस्ट नीचे वेदरेड रॉक मिनरल होता है। ये क्या है? ये हो गया आपका यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर के वेदरेड रॉक मिनरल, ठीक है। वेदरेड रॉक मिनरल, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। वेदरेड रॉक मिनरल का मतलब ये है कि जो हमारा पेड़ होता है, उसकी जो रूट होती है, जो उसका जड़ होता है, वो इस वाले पार्ट तक
आता है, यहाँ से उसको क्या मिलता है, यहाँ से उसको मिनरल्स मिलते हैं। उसका जड़ जो होता है वो क्या खींचता है, यहाँ से थर्ड पार्ट से वो मिनरल को खींच के स्टेम तक लेके जाता है। कहाँ तक, स्टेम तक। ओके, तो चलो फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में यहाँ पर ये जो चौथा पार्ट है, यहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। इसको हम बेड रॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेड रॉक, या आपके बुक के हिसाब से पेरेंट रॉक। बुक के हिसाब से हम चलते हैं और बोलते हैं इसको पेरेंट रॉक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सॉइल प्रोफाइल हो गई। ये क्या हो गई, ये फिगर हो गया आपका सॉइल प्रोफाइल का। ओके, तो सबसे ऊपर हो गया आपका टॉप सॉइल, सेकेंड नंबर पे हो गया सब सॉइल विद सैंड, स्लेट एंड क्ले, थर्ड नंबर पे हो गया वेदरेड रॉक मिनरल्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो पत्थर है ये छोटे छोटे हैं और यहाँ पे मात्रा सबसे ज्यादा किसकी है, मिनरल्स की है। उसके नीचे हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, जिसका हम इसको और यहाँ पे लिख देते हैं, या तो बेड रॉक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेड रॉक या पेरेंट रॉक, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सॉइल प्रोफाइल हो गई, ठीक। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन की, फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। अच्छा, तो चलो सॉइल ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड करता है क्लाइमेट फैक्टर पे। इस पे क्लाइमेट फैक्टर पे, क्लाइमेट फैक्टर मैंने अभी आपको बताया कि जिस जगह का क्लाइमेट जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से वहां की सॉइल भी होती है। ओके, तो चलो बात कर लेते हैं हम ये हो गई हमारी सॉइल। सॉइल डिपेंड किस पे कर रही है, सबसे पहले सॉइल डिपेंड कर रही है आपके क्लाइमेट पे। किस पे, क्लाइमेट पे, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रही है, क्लाइमेट पे। इसके बाद डिपेंड कर रही है टाइम पर। किस पे, किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर, ठीक है। किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। फिर डिपेंड कर रही है आपके फ्लोरा पर। फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ओके, चलो इसके बाद डिपेंड करती है आपकी सॉइल रिलीफ पर। किस पे, रिलीफ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो है वो है पेरेंट रॉक, ठीक है। तो ये क्या है, ये है आपका फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। ये क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। फर्स्ट है आपका क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में आपका आ जाता है टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमस फॉर्मेशन। ये आ जाता है आपके क्लाइमेट में, मतलब वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पर बरसात किस प्रकार से हो रही है, और वहाँ का जो ह्यूमस फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड कर गई, ये डिपेंड कर गई आपके क्लाइमेट पे। फिर आता है आपका टाइम, जो टाइम है वो दिखाता है कि वहाँ की जो थिकनेस है वो समय के हिसाब से किस प्रकार से बदल रही है। ओके, फिर आपका आता है माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो अफेक्ट करता है किस चीज़ को, ह्यूमस फॉर्मेशन को। किसको, ह्यूमस फॉर्मेशन को। फिर आता है आपका रिलीफ, जिसमें आता है आपका
एल्टीट्यूड एंड स्लोप, मतलब कि उस जमीन की खासियत कैसी है, वो सीधा है, टेढ़ा है, तिरछा है, ऊंचा है, नीचा है, ये किस में आता है, रिलीफ में। ठीक है, फिर आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक आपको आपकी सॉइल को कलर देता है, टेक्सचर देता है, केमिकल प्रॉपर्टीज देता है, मिनरल देता है एंड कंटेंट देता है। किस चीज़ के लिए, परमेबिलिटी के लिए, मतलब किसी चीज़ को उगाने के लिए वही सॉइल को कलर देता है। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, नॉर्मल सॉइल, ठीक है, वो कलर देता है। केमिकल और प्रॉपर्टीज़ देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब सॉइल में कितने प्रकार के केमिकल्स रहेंगे वो डिपेंड करता है पेरेंट रॉक वहाँ की कैसी है। तो ये हो गया आपका फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। फिर हम आगे बात करेंगे, अब हम आगे बात करेंगे आपके डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर के बारे में। तो चलो आज का जो चैप्टर है वो हम यहीं पर रोकते हैं। किस पे, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन पे, और हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक आप क्या करेंगे, आप इस चैप्टर को अपने पढ़िएगा यहाँ तक और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करिएगा या मेरे नंबर पे कॉल करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना खूब ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।